नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी सेवा। आज हमारी ये तीसरी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम इंग्लिश के बेसिक्स को हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्लास कौन सी है ये लिखा रहता है, ये क्लास नंबर है। और साथियों, डरे नहीं, अब इंग्लिश सीखें, यानी आपको डरना नहीं है इंग्लिश से, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक के विद्यार्थियों के लिए 0 to हीरो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण, एडवर्ब, यानी सेंटेंस में एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, इनका अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले इनका अर्थ देख लीजिए। वाक्य में ऐसा शब्द जो क्रिया के संपन्न होने का स्थान, समय, कारण या तरीका बताए, उस शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब साथियों, जैसे वर्ब होती है, क्रिया होती है, और क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, उसका स्थान क्या है, कब संपन्न हो रही है, उसका समय क्या है, संपन्न होने का कारण क्या है और तरीका कौन सा है, इन शब्दों, ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनको हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया विशेषण कौन सा है, इसके लिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं उनके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं जो हमारे यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो यहाँ हम एडवर्ब के निम्नलिखित प्रकारों पर चर्चा करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण। स्थान सूचक क्रिया विशेषण, इससे तात्पर्य क्या है साथियों, ये स्थान के बारे में बताता है, यानी क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है उसके संपन्न होने का स्थान के बारे में सूचना हमें देता है, तो इसे स्थान सूचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब रहेगा वो रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम से तात्पर्य है समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, इससे क्या तात्पर्य है, यह क्रिया के संपन्न होने का समय बताता है, यानी क्रिया कब संपन्न हुई है उसका समय यहाँ पर हमें पता चलता है। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण सूचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के संपन्न होने का कारण क्या था, क्रिया क्यों हुई, उसके बारे में जो बताता है वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो क्रिया कैसे संपन्न हुई है उसका तरीका यहाँ पर हमें पता चलता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए यानी एडवर्ब की पहचान करने के लिए हम निम्नलिखित प्रश्न बनाते हैं साथियों। जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और वर्ब के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, उनको कैसे पहचानते हैं बिल्कुल बेसिक से हमने सीखा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम एडवर्ब को पहचानने के भी कुछ प्रश्न बनाएंगे। उन प्रश्नों के जो उत्तर आएंगे वही एडवर्ब होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो गलती कर बैठते हैं। जैसे हमने पहले भी पूछा था आपसे, कोई सवाल पूछे, राम अलवर जाता है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें अलवर शब्द जो है साथियों ये क्या है, या फिर आप इसमें बता दीजिए कि ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। और अब हमारे बहुत सारे साथी बताएंगे कि सर सब्जेक्ट तो इसमें राम है, ऑब्जेक्ट अलवर है और जाता है ये वर्ब है, तो यानी अलवर को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सेंटेंस में जो भी शब्द आते हैं उन सब का अपना अपना रोल होता है, कौन सा शब्द क्या होता है उसका पता कैसे लगाएं, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ प्लस क्रिया, ये जो प्रश्न बनेगा और इसका जो आंसर आएगा साथियों वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान के बारे में बताता है। कब प्लस क्रिया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। क्यों प्लस क्रिया, ये एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। कैसे प्लस क्रिया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। यानी जैसे इस सेंटेंस की हम बात करें, राम अलवर जाता है, कहाँ जाता है, तो अलवर, तो ये जो अलवर शब्द है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, यानी ये ऑब्जेक्ट न होकर साथियों ये है हमारा एडवर्ब। और इन चीज़ों का यदि आपको बहुत अच्छे से बेसिक से पता है तो फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ही क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे
यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है वर्ब क्या है, जाता है यानी जाना, जाना यानी गो, ये हमारी वर्ब है साथियों। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो साथियों सब्जेक्ट जो होता है ये होता है कौन, कौन का जो उत्तर आता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर क्रिया करने वाला कौन। तो राम विद्यालय जाता है, जाना यहाँ पर क्रिया है, तो जाने वाला कौन, राम। तो राम शब्द जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो कहाँ का जो आंसर आता है साथियों वो ऑब्जेक्ट न होकर वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कहाँ जाता है का आंसर आएगा विद्यालय, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न बना दिए थे, कहाँ जाता है, इसका आंसर आएगा विद्यालय। आप भी कमेंट करते रहें विद्यालय। तो ये विद्यालय हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये यहाँ का इसका आंसर मिल गया है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। मोहन साइकिल से अपने गांव जाता है, मोहन साइकिल से अपने गांव जाता है, जाना यहाँ पर वर्ब है। सब्जेक्ट बता दीजिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कमेंट कर दीजिए। आप सब्जेक्ट के बारे में फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है साथियों वो है मोहन। अब ऑब्जेक्ट के बारे में कमेंट कर दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। कई साथी सोच रहे होंगे साइकिल, बिल्कुल नहीं, साइकिल ऑब्जेक्ट नहीं है। कई साथी सोच रहे होंगे गांव, तो साथियों गांव भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए कौन सा शब्द क्या है, साइकिल क्या है, गांव क्या है। यहाँ पर हमने एडवर्ब की बात की थी कि स्थान के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कहाँ जाता है, ये जो प्रश्न होगा इसका आंसर आएगा अपने गांव, अपने गांव। अपना जो गांव है साथियों ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण। कैसे जाता है, इसका आंसर आएगा साइकिल से। तो ये साइकिल से जो शब्द है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीका बताता है। तो यहां पर आपने देखा इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और साथियों जिन सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी सेंटेंस नंबर 3 की ओर। राम का मित्र प्रतिदिन कार से जयपुर जाता है, जाना यहाँ पर वर्ब है। सब्जेक्ट आप कमेंट करके बता दीजिए सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। कई साथी सोच रहे होंगे राम, तो बिल्कुल नहीं, राम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। राम का मित्र, राम का मित्र साथियों ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम का मित्र पूरा का पूरा जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आप कमेंट करके बताएं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। कई साथी सोच रहे होंगे जयपुर और कई साथी सोच रहे होंगे कार, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। कहाँ जाता है, कहाँ, कैसे, क्यों और कब, ये जो 4 क्वेश्चन है साथियों, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इनका जो आंसर आता है वो एडवर्ब होता है, वो साथियों एडवर्ब होता है। कौन, इसका उत्तर जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या, इसका उत्तर जो आता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसको, इसका जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ जाता है, तो इसका आंसर आएगा जयपुर। तो साथियों जयपुर जो है ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे जाता है, प्रतिदिन कार से, प्रतिदिन कार से, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो उम्मीद करता हूं अब आपको बातें समझ में आने लगी होंगी। और साथियों देखिए ये यदि आपने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। सीता रोजाना सुबह रसोई में खाना पकाती है। खाना पकाना, पकाती है ये वर्ब है, पकाना, पकाना साथियों वर्ब है। पकाने वाली कौन है, सीता, तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है। कहाँ पकाती है, रसोई में, तो रसोई साथियों यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब पकाती है, रोजाना सुबह, तो सुबह ये हमारा समय बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और क्या पकाती है,
तो खाना, तो ये साथियों जो खाना है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब ये बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। यहाँ पर एक सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद फिर आपकी बारी है, आप कमेंट करके बताएंगे। 5वां जो सेंटेंस है साथियों वो कुछ इस प्रकार से, कक्षा 10 के विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। तो आने वाले कौन, आने वाले कौन, तो साथियों कौन का जो आंसर आता है वो आपको पता है, सब्जेक्ट होता है। तो आने वाले कौन, कक्षा 10 के विद्यार्थी। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप बता दीजिए, ऑब्जेक्ट आप बता दीजिए। ऑब्जेक्ट यदि आप बिल्कुल सही बता देंगे तो फिर हम समझेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं। अब कई साथी हमारे सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है साथियों। इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों आए हैं, प्रश्न बनाइए आप, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, तो क्यों का आंसर आएगा अंग्रेजी पढ़ने के लिए। यहाँ इतना अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो ये सारा का सारा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं, तो यहाँ, तो ये जो यहाँ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। और आए हैं ये वर्ब हो गई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास हम लेकर आए हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब को पहचानना है। तो बिल्कुल फटाफट से आप तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। अब आपकी बारी है, अब आपका ये टेस्ट है, ऐसे समझ लीजिए। पहला सेंटेंस यहाँ पर मिला है, सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े पहनकर राम क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कमेंट करना है इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आपके कमेंट जो है हमें मिलते रहने चाहिए साथियों। इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो खेलता है, खेलना, प्ले, प्ले यहाँ पर वर्ब है, खेलता है वर्ब है। दूसरा यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट बता दीजिए। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर राम, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है साथियों, राम। अब आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी धारणा रहती है कि सब्जेक्ट जो होता है वाक्य के प्रारंभ में होता है, लेकिन साथियों यहाँ पर तो इतना वाक्य कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग लास्ट में आकर हमारा सब्जेक्ट आया है। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर राम। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बता दीजिए ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं आपको पता है, क्या प्लस क्रिया से और किसको प्लस क्रिया से। तो क्या खेलता है, क्या खेलता है, इस प्रकार जब हम प्रश्न बनाएंगे तो साथियों हमारा आंसर आएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब साथियों कैसे खेलता है, कैसे खेलता है, कैसे का आंसर आएगा ऊनी कपड़े पहनकर, ऊनी कपड़े पहनकर। तो ये वाला जो है ये कैसे का आंसर है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। और कब खेलता है, कब खेलता है, सर्दी के दिनों में। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं अब आपको बातें अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। और साथियों ये जो अभी हमारा ये थर्ड वीडियो है, इससे पहले के यदि 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। या हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अंग्रेजी को यदि आप कमांड करना चाहते हैं, अंग्रेजी पर आप कमांड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी आपको बहुत आसानी से समझ में आए, सबसे आसान विषय लगे, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो प्रतिदिन आपको देखने हैं। इस गांव के सभी किसान प्रतिदिन अपने खेतों में जाते हैं। सबसे पहले आपको वर्ब बतानी है, वर्ब फटाफट कमेंट कर दीजिए। वर्ब है साथियों यहाँ पर आपके जो कमेंट हैं हमें मिलने लगे हैं। जाते हैं, जाना, गो, ये तो साथियों वर्ब हो गई। उसके बाद आपको सब्जेक्ट बताना है। जाने वाले कौन, तो गांव, इस गांव के सभी किसान, इस गांव के सभी किसान, इतना जो है साथियों ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आप देखने लगे होंगे कि सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और एक वाक्यांश भी हो सकता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने खेतों में, अपने खेतों में। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब जाते हैं, प्रतिदिन। कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, इसका आंसर ये प्रतिदिन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना जो लंबा सेंटेंस है इसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला है।
जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, राम कल सुबह परीक्षा देने के लिए अपनी कार से जयपुर जाएगा। तो साथियों वर्ब बता दीजिए, वर्ब इसमें क्या है ये आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। वर्ब है साथियों जाएगा यानी गो। और अब सब्जेक्ट बता दीजिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर राम, जाने वाला कौन, राम। इसके अलावा ऑब्जेक्ट बता दीजिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है ये आप कमेंट कर दीजिए। तो साथियों इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कब जाएगा, तो कल सुबह, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्यों जाएगा, परीक्षा देने के लिए, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। कैसे जाएगा, अपनी कार से, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और कहाँ जाएगा, जयपुर, कहाँ का आंसर आ गया है जयपुर, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको बातें बहुत अच्छे से समझने आने लगी होंगी। अब आपकी बारी है। ताउते तूफान से बचने के लिए सभी लोग अपने घरों में ही रहेंगे। वर्ब बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए वर्ब क्या है। रहेंगे अर्थात रहना, ये यहाँ पर वर्ब है। रहने वाले कौन, सब्जेक्ट बता दीजिए। सभी लोग, सभी लोग, तो सभी लोग जो है साथियों ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बता दीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। और फिर बता दीजिए क्यों रहेंगे, तो साथियों इसका आंसर आएगा ताउते तूफान से बचने के लिए। ये सारा जो है क्यों का आंसर आएगा। कहाँ रहेंगे, अपने घरों में, अपने घरों में, तो ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। यहां पर देख लीजिए, सोनू सूद कोरोना मरीजों की मदद के लिए दिन रात काम कर रहा है। वर्ब बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। वर्ब यहां पर क्या होगी, काम करना, काम करना, वर्क, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वर्क। साथियों अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल जो स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक जो शब्दावली होती है उसको सीख रहे हैं। ये जब सीख जाएंगे उसके बाद टेंस भी आपको इतने ही आसान लगेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि टेंस तो इससे भी आसान लगेंगे आपको। एक टेंस समझने के बाद सारे टेंस आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट बता दीजिए। हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस प्रकार की सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको बार बार सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वर्ब देखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, फिर आप उसको स्ट्रक्चर के अनुसार लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर हम वर्क कर रहे हैं कि फटाफट से आप सही तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचान पाएं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, काम क्यों कर रहा है, कोरोना मरीजों की मदद के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। और कैसे कर रहा है, तो दिन रात, दिन रात, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एक और सेंटेंस यहाँ पर है, मोर बगीचे में नाच रहा है। मोर जो है बगीचे में नाच रहा है। वर्ब है नाचना, वर्ब यहाँ पर है नाचना। नाचने वाला कौन, सब्जेक्ट आप बताएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा मोर। और साथियों ऑब्जेक्ट अब आप कमेंट करके बता दीजिए। आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, और यदि है तो क्या है। बगीचे में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अब साथियों आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द स्थान को बताते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, स्थान को बताने वाले जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, थैंक्स ए लॉट। आज के लिए आपको वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहें और अन्य विषयों के वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी जो है उसका पालन कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू जारी रखिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।